27 अध्याय 27 चैप्टर, मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय और उसका 62 से लेकर मैं पढ़ता हूँ। आप ध्यान से सुनिए। हमारे पास समय कम है, इसलिए हम बहुत शॉर्ट में ये मैसेज को मैं पढ़ाने वाला हूँ, पर ध्यान से सुनना। मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय 62 से मैं आगे पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। दूसरे दिन, जो तैयारी के दिन का बाद का दिन था, प्रधान याजकों और फरीसियों ने पिलातुस के पास इकट्ठे होकर कहा, हे महाराज, हमें स्मरण है कि उस भरमाने वाले ने जब वो जीवित था कहा था, मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। अतः आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए, और ऐसा न हो कि उसके चेले आकर उसे चुरा ले और लोगों से कहने लगे कि वो मरे हुए में से जी उठा है, तब पिछला धोखा पहले से भी बुरा होगा। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहरुए तो है, जाओ अपनी समझ के अनुसार रखवाली करो। अतः वे पहरुओं के साथ लेकर गए और पत्थर पर मोहर लगाकर कब्र की रखवाली की। हालेलुया। ध्यान से सुनना। हेलो, यस। यहाँ पर जब यीशु मसीह को क्रूस पर टांग दिया जाता है, जब यीशु मसीह को क्रूस पर लटका दिया जाता है, तो जिन लोगों ने क्रूस पर लटकाया था उन लोगों के अंदर एक खौफ था। क्या था? एक डर था। ये भरमाने वाला, क्या नाम दे रहे यीशु मसीह को? हालेलुया। किसको नाम दे रहे? कौन दे रहा है? शास्त्री, फरीसी, याजक लोग यीशु मसीह को नाम दे रहे। भरमाने वाले ने कहा था कि 3 दिन बाद जी उठूंगा। हालेलुया। अगर आपको कोई भरमाने वाला कहता है, आनंद मनाओ क्योंकि आप सही दिशा में जा रहे हैं। हालेलुया। अगर आपको कोई ये नाम देता है कि तू भरमाने वाला है, तो आनंद मनाओ क्योंकि आप सही दिशा में जा रहे हो। जब उन लोगों ने यीशु मसीह को नहीं छोड़ा, तो वो लोग तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे सब शब्दों को बोलने से। इसलिए कभी निराश मत होना। कोई तुम्हारे खिलाफ बोले, कोई तुम्हारे विरुद्ध बोले। उन लोगों ने, उनके अंदर डर था। सबके सब पिलातुस राजा के पास आए और कहने लगे कि ये भरमाने वाले ने कहा था कि 3 दिन बाद जी उठेगा। मरने के बाद भी डर है यीशु मसीह का। हालेलुया। झाड़ रहे हो? यीशु मसीह के कब्र में चले जाने के बाद भी उनके अंदर खौफ है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था, तुम इस मंदिर को ढा दो, तीसरे दिन फिर से खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। शत्रु के अंदर डर है, खौफ है। उन लोगों ने क्रूस पर लटका दिया, मार दिया, कब्र में डाल दिया। उसके बाद भी उनके अंदर, उनके दिल में डर पैदा हो चुका है कि इसने कहा था। हालेलुया। बोलो, यीशु ने कहा था। यीशु ने कहा था। यीशु ने कहा था। यीशु ने कहा था। शत्रु किससे डर रहा है? यीशु के शब्दों से। शत्रु किससे डर रहा है? यीशु के शब्दों से। यीशु मसीह ने कहा था, मनुष्य का पुत्र मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और तीसरे दिन जी उठेगा। सारे चेले लोग भूल गए, सारे लोग चेले लोग डर के मारे कमरे में चले गए, लेकिन शत्रु को याद है, अरे इसका भरोसा नहीं है यार, इसने कहा था। हालेलुया। इसका भरोसा नहीं है, इसने कहा था ये तीसरे दिन जी उठेगा। पिलातुस ने कहा कि तुम्हारे पास रखवाले हैं, पहरुए हैं, उनकी रखवाली में सबके सब लगा दो। हालेलुया। ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूं। शैतान किससे डरता है? तुम्हारे मुंह से निकलने वाले शब्द। हो सकता है शैतान तुम्हारी प्रार्थना से ना डरे, हो सकता है तुम्हारी गिड़गिड़ाहट से ना डरे, पर मेरी गारंटी है शैतान तुम्हारे विश्वास के शब्दों से जरूर डरता है। उसको खौफ था, उन लोगों को भय था। यार, इसने कहा है ये तीसरे दिन जी उठेगा, यार इसने बोला है ये तीसरे दिन जी उठेगा। हम लोगों को ऐसे नहीं बैठना चाहिए, हम लोग को पहरा लगाना चाहिए, हम लोग को रखवाली करनी चाहिए। अगर ये जी उठेगा तो और भी इसकी चर्चा फैल जाएगी। हालेलुया। ध्यान से सुनना। तुम्हारे मुंह से निकलने वाले शब्दों से शैतान कांपता है, डरता है, भयभीत होता है। इसलिए हमेशा विश्वास के शब्दों को बोलो। कैसी भी सिचुएशन हो, कैसी भी परिस्थिति हो, पर हमेशा विश्वास के डरने लगता है, शैतान कांपने लगता है। हालेलुया। आपको पता है, इजरायली लोगों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आकर खड़ी हो गई थी। कौन था? गोलियत। सारे इजरायली लोग डर रहे थे, यहाँ तक कि शाऊल राजा भी डरा हुआ था।
लगातार वो आता था और लोगों को डराता था। 40 दिन तक वो इसी तरह से कर रहा था, सारे इजरायली लोगों को डराया करता था। लेकिन एक जवान लड़का उसके पास आया, हालेलुया, एक जवान लड़का उसके पास आया और उससे कहा कि तू भाला और तलवार लेकर आया हो, पर मैं तो यहोवा के नाम से तेरे पास आया हूं। He didn't pray, उसने प्रार्थना नहीं की दाऊद ने, उसने विश्वास के शब्दों को बोला और उस गोलियत से युद्ध किया। किसके नाम से? परमेश्वर के नाम से उसने युद्ध किया। ध्यान से सुनो, जब तक तुम विश्वास में खड़े नहीं होगे ना, तब तक चाहकर भी परमेश्वर तुम्हारा उपयोग नहीं कर पाएगा। आपको खड़ा होना पड़ेगा, आपको विश्वास के शब्द बोलने पड़ेंगे। शाऊल भी अभिषिक्त था, सारे इजरायली लोग डरे हुए थे, लेकिन दाऊद राजा विश्वास के साथ उसके लड़ने के लिए जाता है। और जब दाऊद उसके सामने लड़ने के लिए जाता है, उसको उसकी औकात, उसकी असलियत पता चल जाती है और वो कहता है क्या मैं तुझे कुत्ता दिखाई पड़ता हूं? हालेलुया। अब तक इजरायली लोग उसे क्या समझ रहे थे? वो यार बहुत ताकतवर है, बहुत शक्तिशाली है। और जब दाऊद विश्वास के द्वारा उससे लड़ने जाता है तो गोलियत क्या बोलता है? क्या मैं तुझे कुत्ता दिखाई देता हूं? वो अपने आप को क्या देखने लग गया? कुत्ते के समान। अब तक उसको क्या समझ के लोग देख रहे थे? बहुत बड़ा योद्धा, बचपन से योद्धा है वो, इस तरह से देख रहे थे। और जब एक परमेश्वर का जन विश्वास से जब खड़ा हो जाता है तो शैतान को उसकी असलियत और उसके औकात पता चलती है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि वो तीसरे दिन जी उठेगा। सारे शास्त्री, फरीसी, याजक, उन लोग के अंदर खौफ पैदा हो गया था, उनके अंदर डर पैदा हो गया था। यार इसने बोला है ये करके दिखाएगा। हालेलुया। इसलिए पिलातुस के पास गए और कहे कि जितने भी पहरुए हैं सबको भेज दो। पिलातुस ने सारे पहरुए भेज दिए। और मैं आपको उससे पहले बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे शब्दों में सामर्थ्य क्या है? तुम्हारे शब्दों में सामर्थ्य है। बाइबल कहती है कि शब्दों के वश में जीवन और मृत्यु है। जीव के वश में जीवन और मृत्यु है। तुम्हारे शब्द निर्माण कर सकते हैं, तुम्हारे शब्द नष्ट कर सकते हैं। हालेलुया। तुम्हारे शब्दों के द्वारा तुम्हारी जिंदगी को सही दिशा मिल सकती है। तुम खुद के लिए भी प्रोफेसी, भविष्यवाणी कर सकते हो। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम इस मंदिर को ढा दो, तीसरे दिन फिर से खड़ा हो जाएगा। यू कैन प्रोफेसाई फॉर योरसेल्फ। हालेलुया। तुम खुद के लिए भविष्यवाणी कर सकते हो, तुम तुम्हारे परिवार के लिए भविष्यवाणी कर सकते हो, तुम्हारे बच्चों के लिए भविष्यवाणी कर सकते हो, कलीसिया के लिए भविष्यवाणी कर सकते हो। हर एक क्षेत्र में तुम विश्वास के द्वारा भविष्यवाणी कर सकते हो। और तुम्हारे इन्हीं शब्दों से शैतान कांपता है, डरता है, क्योंकि तुम्हें शायद नहीं पता होगा पर उसे पता है कि शब्दों के पीछे बहुत बड़ी सामर्थ्य छुपी हुई है। जब परमेश्वर पिता ने सृष्टि का निर्माण किया तब शब्दों के द्वारा प्रभु ने आकाश और पृथ्वी का निर्माण किया। समुद्र, नदी, सब कुछ परमेश्वर पिता ने शब्दों के द्वारा निर्माण किया। मैं आपको बता दूं, इस संसार में जब यीशु मसीह ने चमत्कार किए, जो भी बड़े बड़े चमत्कार यीशु मसीह ने किए, शब्दों के द्वारा किए। हालेलुया। किसके द्वारा किए? शब्दों के द्वारा। तुम्हारे शब्द मामूली नहीं है, तुम्हारे मुंह से निकलने वाले वचन मामूली नहीं है। मैं सच बोलता हूं, मेरे जीवन में कई ऐसी गवाहियां हैं, मेरे पास अभी समय नहीं है। हालेलुया। पर मैं आपको बता दूं कि तुम चुपचाप बैठना छोड़कर विश्वास के द्वारा घोषणाएं करना शुरू कर दो। ये वो टाइम याद, आपको पता है सारा संसार प्रार्थना कर रहा है, प्रभु मेरे भारत देश पर दया करो, कृपा करो, आंसुए बहा रहा है। पर ये करने से बेहतर है कि आज तुम खड़े हो जाओ। प्रभु कहता है तुम पहाड़ों से बातें करो। हालेलुया। पहाड़ के पास जाकर गिड़गिड़ाने से बेहतर है कि तुम उस पहाड़ से कहो कि समुद्र में से जा पड़, तो वो तुम्हारी सुनेगा। हालेलुया। तुम प्रार्थना करते हो कि देश के लिए कि प्रभु मेरे देश को कोरोना से बचा, इससे बेहतर है कि खड़े हो जाओ और उस कोरोना को यीशु मसीह के नाम में आज्ञा दो कि मेरे देश से निकल जा, वो तुम्हारी सुनेगा। क्योंकि उसे पता है शब्दों की सामर्थ, उसे पता है शब्दों के पीछे का भेद क्या है। जब तुम बोलते हो ना, उसके पीछे निर्माण करता, उसी वक्त पवित्र आत्मा काम करना शुरू कर देता है। हालेलुया। उत्पत्ति के अध्याय में हम देखते प्रभु का आत्मा वहां पर मंडरा रहा था। याद रहे? प्रभु का आत्मा वहां पर मंडरा रहा था। तब तक कुछ भी नहीं हुआ था। जैसे ही परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो जाए, उसी वक्त उजियाला हो गया। आप समझने की कोशिश करना, जब तुम तुम्हारे मुंह से शब्दों को बोलना शुरू करोगे, पवित्र आत्मा एक्टिवेट हो जाता है और वो काम करना शुरू कर देता है। हालेलुया। इसलिए चुपचाप बैठने से बेहतर है विश्वास के द्वारा घोषणाएं करना शुरू करो। पहाड़ से कहो यीशु मसीह के नाम में मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे जीवन से, मेरे देश से निकल जाओ। हालेलुया। आगे क्या होता है सीन आप देखो, आगे सीन क्या होता है देखो। जितने भी
पहरुए थे सब लोग यीशु की कब्र पे चले गए। कहाँ चले गए? हेलो, जितने भी पहरुए थे, जितने भी रखवाली करने वाले थे, उस नगर के, उस शहर के सारे पहरुए प्रभु यीशु मसीह की कब्र के पास चले गए। क्यों? उनको खौफ था, उनको डर था कहीं ये फिर से जी न उठे। और पिलातुस ने भी कह दिया कि जाओ, तुम्हारे पास रखवाले पहरुए हैं, तुम्हें जैसा करना है वैसा करो। और नगर के सारे पहरुए, जितने भी रखवाली करने वाले थे, प्रभु यीशु मसीह कब्र के पास एक बड़ा सा पत्थर ला दिया। क्या ला दिया? हालेलुया। कौन सा छोटा सा पत्थर? अब बड़ा पत्थर लाने के लिए कितनी मेहनत कर रही है? हम लोग तपेला उठाते, हमें पता होता है। सुबह 4 लोग हम तपेला उठा के टेम्पो में रखते हैं। अब उन लोगों ने इतना बड़ा पत्थर कब्र के मुंह पर रखने के लिए धक्का मार मार के, मेहनत कर करके सारे पहलुओं ने यीशु की कब्र पे बड़ा सा पत्थर रख दिया। नगर के सारे पहलुए, सारे रखवाली करने वाले, और वहां पर शैतान ने भी प्लानिंग कर दी, ये बाहर नहीं निकलना चाहिए। क्या प्लानिंग किया? ये बाहर नहीं निकलना चाहिए। सारी दुष्ट आत्माओं की मीटिंग बिठा दी। हालेलुया, ध्यान से सुनना। सारी दुष्ट आत्माओं की मीटिंग बिठा दी कि ये बाहर नहीं निकलना चाहिए। करोड़ों करोड़ों दुष्ट आत्माएं उस पत्थर के ऊपर आकर बैठ गई। हालेलुया। करोड़ों करोड़ों दुष्ट आत्माएं उस पत्थर के ऊपर मधुमक्खी के समान आकर बैठ गई। ये बाहर निकलना नहीं चाहिए। पूरी ताकत लगा दी, पूरा जोर लगा दिया। दुनिया की सारी दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह के कब्र पर आकर बैठ गई कि ये बाहर निकलना नहीं चाहिए। सीन क्या होता है? पहला दिन होता है शुक्रवार। शत्रु को लगता है कि कुछ भी नहीं हुआ, जय जयकार कर रहे, वाह आज तो ये नहीं निकला। दूसरा दिन होता है, हालेलुया। दूसरा दिन होता है, दूसरे दिन भी माहौल शांत रहता है, कुछ हलचल नहीं मचती है। हालेलुया। शत्रु को लगता है कि अब कुछ होने वाला नहीं है। अब मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। उन लोगों को लग रहा था कि यीशु मसीह कब्र के अंदर पड़ा हुआ है। हेलो, उन लोगों को लग रहा था यीशु मसीह कब्र के अंदर पड़ा हुआ है, और उन लोगों को शायद नहीं पता कि पर्दे के पीछे यीशु मसीह काम कर रहा था। वो कब्र में नहीं था, वो अधोलोक में नीचे उतरा। हालेलुया। वो अधोलोक में नीचे उतरा, शैतान से अधिकार और वो मृत्यु की कुंजियां और सब कुछ छीन के वो वापस आया। शत्रु को लग रहा था कि कब्र में पड़ा है, लाश पड़ी है, पर आत्मिक दुनिया में एक हलचल हो रही थी। आत्मिक दुनिया में अद्भुत काम हो रहा था। यीशु मसीह अधोलोक में उतरा, शैतान से सारा अधिकार ले लिया। मैं आपको बता दूं, आपकी जिंदगी में अगर अंधकार भी होता है, परिस्थितियां खराब भी होती है, सब मरा मरा सा आपको दिखाई भी देता है, मेरी गारंटी हमारा परमेश्वर पर्दे के पीछे काम कर रहा होता है। हालेलुया। तुम्हें भले दिखाई ना दे कि प्रभु तू कहां पर है, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि हमारा परमेश्वर पर्दे के पीछे काम कर रहा होता है। वो तब दिखाई नहीं देगा, पर जब समय आएगा तब रिजल्ट आ जाएगा कि सच में प्रभु तू हमारी जिंदगी में काम कर रहा था। हमारा परमेश्वर सरप्राइज देने वाला परमेश्वर है। कैसा सा परमेश्वर है? सरप्राइज मिरेकल। वो 24 घंटा जागते रहता। बाइबल कहती परमेश्वर ना तो कभी सोता है ना तो कभी ऊंघता है। हालेलुया। और पर्दे के पीछे काम करता है, चाहे तुम्हारे हालात खराब हो, परिस्थिति खराब हो, तुम्हें ऐसा लगता हो कि अब कुछ हो नहीं सकता। चेले लोग ने हार मान ली थी, घर में बैठ गए थे, सारा संसार पीछे हट गया था, वो लोग ने पूरा पहरा लगा दिया था, उन लोग ने पूरी ताकत लगा दी थी कि अब प्रभु कब्र में से बाहर नहीं निकलना चाहिए। लेकिन एक दिन रोक पाए। हालेलुया। एक दिन रोक पाए, 2 दिन रोक पाए। मैं आपको बता दूं गुड न्यूज, ध्यान से सुने, यहाँ पर बैठे सभी लोगों के लिए और जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए, कि परमेश्वर तुम्हारे हालातों में आज भी तुम्हारे पर्दे के पीछे काम कर रहा है, और बहुत जल्द तुम रिजल्ट को देखने वाले हो। हालेलुया। आदम को परमेश्वर ने गहरी नींद में डाल दिया। ओके, आदम को परमेश्वर ने क्या किया? गहरी नींद में डाल दिया। बाइबल कहती है कि हमारा परमेश्वर न तो कभी सोता है न तो कभी ऊँघता है।
आदम को गहरी नींद में डाल दिया, उसकी फसली में से परमेश्वर ने स्त्री का निर्माण किया, हव्वा का निर्माण किया। और जब आदम खड़ा हुआ, उस स्त्री को देखकर आश्चर्यचकित हो गया, आनंदित हो गया, क्योंकि जब आदम सो रहा था तब भी मेरा परमेश्वर कार्य कर रहा था। हालेलुया। आदम की आंखों के सामने अंधकार था, वो गहरी नींद में था, उसके चारों ओर अंधकार था, उसके बावजूद भी हमारा परमेश्वर उसके लिए काम कर रहा था। और जब वो खड़ा हुआ, लिसन केयरफुली, जब वो खड़ा हुआ, उसके सामने उसका चमत्कार खड़ा था। आज आपके हालात खराब हो गए, आज आपकी परिस्थितियां खराब होगी, पर मैं आपको बता दूं कि हमारा परमेश्वर पर्दे के पीछे काम कर रहा है। और जब समय आएगा तुम्हारा चमत्कार तुम्हारे सामने खड़ा होगा। तुम डरे हुए होगे, तुम भयभीत हुए होगे, चारों ओर भय का माहौल है, पर मैं आपको बता दूं, अपेक्षा करो, इसी समय में मेरा परमेश्वर चमत्कार करेगा। यही समय है परमेश्वर अंधकार को ज्योति में बदलने का, यही समय है परमेश्वर की महिमा का। हो सकता है लॉकडाउन समाप्त होने से पहले तुम्हारा चमत्कार तुम्हारे सामने आ जाए। हालेलुया। लोगों को आशा भी नहीं है, लोगों को अपेक्षा भी नहीं है कि क्या होगा, पर हम वो जनरेशन से बिलोंग करते हैं कि अभी इसी वक्त चमत्कार की अपेक्षा कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। सारा जोर लगा दिया, सारी ताकत लगा दी कि प्रभु यीशु मसीह कब्र से बाहर निकलना नहीं चाहिए। करोड़ों करोड़ों दुष्ट आत्माएं उस पत्थर के ऊपर आ गई। उन्हें ऐसा लगा कि यीशु अभी मर गए, अभी कुछ नहीं होने वाला है, प्रभु पर्दे के पीछे काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जितने लोग सुन रहे यहाँ पर, मैं उन लोग को बोलना चाहता हूँ, हमारा परमेश्वर तुम्हारे हालातों के पीछे काम कर रहा है। और इसी साल, बल्कि आज से ही वो एक्शन में आकर बहुत जल्द तुम तुम्हारे जीवन में रिजल्ट को देखने वाले हो। हालेलुया। अभी वहां पर होता क्या है, एक दिन रोका, 2 दिन रोका। हालेलुया। एक वचन पढ़कर मैं आगे बढ़ना चाहूँ। प्रेरितों के कार्य 2 अध्याय 24 वचन पढ़ो। प्रेरितों का काम 2 अध्याय 24 वचन पढ़ो बराबर। प्रेरितों का काम 2 अध्याय 24 वचन। यीशु मसीह को क्यों कब्र में, हाँ 2 का 24, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ा लिया। परंतु परमेश्वर ने उसी को मृत्यु के बंधनों से छुड़ाया, क्योंकि वो अनहोना था, क्योंकि वो अनहोना था, वो उसके वश में रहता था, वो उसके वश में रहे। हालेलुया। हालेलुया। ध्यान से सुनना क्या लिखा हुआ है वचन में। हेलो, बाइबल बंद कर दो, ध्यान से सुनो। परमेश्वर ने यीशु मसीह को मृत्यु के बंधनों से छुड़ाया, क्योंकि वो इम्पॉसिबल था, असंभव था कि वो कब्र में पड़ा रहे। समझ में आ रहा है? इम्पॉसिबल था, असंभव था कि यीशु मसीह कब्र में पड़ा रहे। और मैं आज आपको बता देना चाहता हूँ, जिस परमेश्वर ने यीशु मसीह को कब्र में से बाहर निकाला, वो परमेश्वर तुम सभी लोगों को दुखों से, हालातों से, परिस्थितियों से बाहर निकालेगा। हो सकता है तुम सोच रहे होगे कि मेरा जीवन से परिस्थितियां कब जाएगी, ये दुख, ये बीमारी, ये तकलीफ, ये कर्जा कब जाएगा, पर बाइबल कहती है ये असंभव है कि उसके लोग इसी दुख में हमेशा पड़े रहे। जिसने यीशु को हमेशा कब्र में रहने नहीं दिया, वो कभी तुम्हें उसी दुख में हमेशा रहने नहीं देगा। जिसने यीशु को कब्र से बाहर निकाला, वो बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारे दुखों और तकलीफों से बाहर निकालने जा रहा है। करोड़ों दुष्ट आत्माएं वहां पर थी, सारे पहरेदार वहां पर था। शैतान कितना भी जोर लगा ले तुम्हारी जिंदगी में, लेकिन वो परमेश्वर के प्लान को कभी क्रॉस नहीं कर सकता। जो योजना परमेश्वर ने हमारे लिए बनाई है, वो पूरी होकर ही रहेगी। हालेलुया। और वहां पर ऐसा होता है कि स्वर्गदूत आता है, ध्यान से सुनो, स्वर्गदूत आता है और इतने बड़े पत्थर को जब मेहनत करके दम लगा के वो लोग लाए थे, बाइबल कहती है कि स्वर्गदूत ने पत्थर को क्या किया, लुढ़का दिया। जो पत्थर वो मेहनत करके दम लगा के वहां पर लाए थे, स्वर्गदूत आया, लुढ़का दिया। तुम्हारी जिंदगी में शैतान जो मुसीबत लेकर आया है ना, जो पत्थर लेकर आया, जो पहाड़ लेकर आया है ना,
हमारा परमेश्वर पल भर में उसको लुढ़का सकता है। इसलिए कभी चिंता मत करना कि ये पत्थर कैसे हटेगा, इसलिए चिंता मत करना ये द्वार कैसे खुलेगा, ये तुम्हारा नहीं है, परमेश्वर का काम है। विश्वास में बने रहना, परमेश्वर बहुत जल्द तुम्हारी जिंदगी से वो पत्थर लुढ़काने जा रहा है, उन मुसीबतों के पहाड़ को हटाने जा रहा है। जिस परमेश्वर ने यीशु मसीह को मृत्यु के बंधनों में नहीं रहने दिया, जिस परमेश्वर ने यीशु मसीह को कब्र में नहीं रहने दिया, वो हमें भी उन दुखों और तकलीफों में रहने नहीं देगा। जिस परमेश्वर ने मसीह को जिलाया वो हमें भी जिलाएगा। यह असंभव था कि प्रभु कब्र में पड़ा रहे, द सेम असंभव है कि हम हमेशा वही सिचुएशन में पड़े रहे। परमेश्वर मेरे भाई और बहनों बहुत जल्द तुम्हें उन सारी सिचुएशन परिस्थितियों से बाहर निकालने जा रहा है। इसलिए विश्वास करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज के पुनरुत्थानित दिन पे प्रभु से कहो कि पिता मैं धन्यवाद देता हूं, जैसे आपने मसीह को बाहर निकाला आप हमें भी बाहर निकालने जा रहे हो। प्रभु आपका पूरे दिल से धन्यवाद। हालेलुया। आज ईस्टर के दिन परमेश्वर ने जो बातें मेरे मन में रखी, शॉर्ट मैसेज मैंने आपको दिया है। कुछ वचन के द्वारा इतना ही कहना चाहूँगा मेरे भाई और बहनों कि अपने जीवन में चुपचाप बैठने से अच्छा है कि तुम विश्वास के द्वारा वचनों को बोलो। अपने लिए भविष्यवाणी कर सकते हो, अपने परिवार, अपने बच्चों, अपनी कलीसिया, हर उस चीज़ के लिए तुम भविष्यवाणी कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे शब्दों से शैतान डरता है। हालेलुया। यीशु मसीह के इन्हीं शब्दों से उन लोगों को खौफता है, इसलिए उन लोगों ने पहरा लगा दिया। कितना भी पहरा लगा दे, कितनी भी ताकत लगा दे, पर जो योजना परमेश्वर ने बनाई है उसे पूरा होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना